नमस्कार दोस्तों, फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी लाइफ। मित्रों, अगर आपने इजी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 5 बातों को अपनाकर जीवन में टल सकती है बड़ी से बड़ी बाधाएं। हाँ मित्रों, मेरी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में सुनते ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक से जुड़ी बातों का विचार आता है। किसी मनुष्य ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, इसका फल गुरु पुराण के अनुसार मिलता है। जीवन में आपने भी कभी न कभी गुरु पुराण के उल्लेख किए गए दंड और आत्मा परलोक गमन के विचित्र चरणों के बारे में जरूर सुना होगा। गुरु पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति से जुड़े कर्म कांड के अलावा जीवन से जुड़े संस्कारों का उल्लेख भी किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार 5 बातों को अपनाने से भाग्य में आई बड़ी से बड़ी बाधा को टालकर सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए मित्रों, जाने पे कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु। हाँ मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों को दुखों को खत्म करने के उसे सुख और शांति देते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए स्नान आदि कर खुद को पहले शुद्ध कर लें। भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, इसलिए हमेशा भगवान विष्णु के नाम को जपना चाहिए। नंबर 2, एकादशी व्रत। हाँ मित्रों, एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। इनके अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे उसका निश्चित लाभ मिलता है। इस व्रत को रखने से इच्छा शक्ति बढ़ती है। इस व्रत को करने से जीवन में एकाग्र शक्ति बढ़ती है, जिससे अपने से बड़े उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद में नंबर 3, गंगा नदी। हाँ मित्रों, सभी नदियों में गंगा नदी को देवी माना गया है, इसलिए इसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। पुराणों में गंगा को एक नदी ही नहीं बल्कि देवी के समान माना गया है। किसी रूप में इसका अपमान आपको भारी पड़ सकता है। हालांकि कलयुग में मनुष्य ने गंगा को दूषित किया है, जो समस्त जीवों के लिए दुर्भाग्य है। नंबर 4, तुलसी। तुलसी त्याग की प्रतीक है। इन्हें अपने घर में स्थान देने तथा जल देने की अवरुद्ध विकास भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद के सेवन करने से सारे विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इसकी पूजा करने से बहुत ही फल मिलता है। इसके अलावा मित्रों, सुबह उठकर इन 7 चीजों को देखने से भी आपकी किस्मत खुल जाएगी। तो आइए जाने में कौन कौन सी है। जीवन में हर मनुष्य पुण्य और लाभ पाने के लिए कई धर्म कर्म करता है। उसी तरह शास्त्रों में ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिसके करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। पौराणिक पुराण गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं जिनके देख लेने से मनुष्य के पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाता है। वो कौन कौन सी चीजें मित्रों, आइए जाने। तो सबसे पहले गौमूत्र। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र में मां गंगा का वास होता है। इसे पीने से ही कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गौमूत्र को केवल देख लेने से मनुष्य के पुण्य को लाभ की प्राप्ति हो जाती है। गोबर। हिंदू शास्त्रों में गाय के 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास माना गया है। किसी भी स्थान को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर का प्रयोग किया जाता है। यदि मनुष्य सच्चे मन से गाय के गोबर को केवल देख भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, गौदुग्ध। हाँ मित्रों, घर में गाय के दूध का इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही अगर मनुष्य केवल गाय को दूध देख भी लेता है तो उसे निश्चित ही शुभ लाभ प्राप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, गोधूलि। अक्सर आपने देखा होगा गाय अपने पैरों से अपने आसपास की जगहों को साफ करती है या फिर पैरों से जमीन को खुरचती है। ऐसा करते वक्त जमीन से जो धूल उड़ती है उसे गोधूलि कहा जाता है। इस दौरान जो धूल उड़ती है वो बेहद पवित्र होती है और इसे देख लेने से हमारे पाप दूर होते हैं और हमारे पुण्य का फल मिलता है। नंबर 5, गौशाला। हाँ मित्रों, गौशाला उसे कहते हैं जहाँ गायों का वास होता है और जहाँ बड़ी मात्रा में गायें रहती हैं। गौशाला भी मंदिर के समान पवित्र और साफ माना जाता है। कहते हैं अगर इंसान हर दिन गौशाला में गायों की सेवा करे तो उससे भगवान श्री कृष्ण खुश रहते हैं। नंबर 6, गोखुर। गाय के पैर के निचले हिस्से को गोखुर कहते हैं। यह भी गाय के पैरों के तीर्थ के समान माना जाता है। जब किसी भी शुभ काम पर जाते समय अगर गाय के पैरों के दर्शन कर लिए जाए तो काम में सफलता जरूर मिलती है और
गाय के पैरों के दर्शन करना भी पुण्य और लाभ पाने का आसान उपाय है। नंबर 7, खेती। हाँ मित्रों, भारत में खेत आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपने खेतों में हरी भरी फसल या पक्की हुई फसल देख लें तो आपको पुण्य और लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार होगा फायदा अगर रखेंगे इन 4 बातों का ध्यान। हाँ मित्रों, कई बार हमारी मेहनत बेकार चली जाती है, हम मेहनत करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन जिस वजह से अक्सर हम अपनी किस्मत या भगवान को दोष देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनकी मदद से आप अपना बिगड़ा हुआ काम भी संवार सकते हैं। कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता। ऐसे ही गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर मानेंगे, तो आपकी परेशानी कम हो सकती है। तो वह कौन कौन सी है मित्रों, आइए जाने। सबसे पहले नंबर 1, मैले कपड़े न पहने। हाँ मित्रों, अगर आपके पास अच्छी सुविधा है और आप संपन्न हैं तो आप कोशिश करें कि कपड़े कभी गंदे न हों। पुराण के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता और संपन्नता नहीं मिलेगी, साथ ही आपसे लक्ष्मी भी रूठ सकती है और समाज में आपका मान सम्मान भी कम होगा। वही साफ कपड़े पहनने से तथा साफ सुथरा रहने से माँ लक्ष्मी आपसे दूर नहीं जाएगी और लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। नंबर 2, हमेशा रहे सतर्क। अगर आपको सफलता पानी है तो हमेशा सावधान रहें, साथ ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहें। अगर आपके सामने कोई भी परेशानी या संकट आता है तो समझदारी से काम लें। सफलता पाने के दौरान हमेशा सोच समझकर फैसले लें, अपने रास्ते से ना भटकें। नंबर 3, सही मात्रा में खाएं। हाँ मित्रों, कई बार आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि इंसान अपनी सफलता से दुखी हो जाता है और वह असंतुलित जीवन जीने लगता है, लेकिन यह गलत है। ऐसे में शरीर बेकार और मन अशांत हो जाता है। अपनी असफलता के दौरान ही हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ और शांत रहेंगे तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। नंबर 4, अपनी कला पर काम करते रहें। हाँ मित्रों, अक्सर जब हम खाली रहते हैं तो हम वह काम नहीं करते हैं जिनसे हम निपुण होते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। हमें अपने काम को और प्रबल बनाने के लिए उसे और ज्यादा समय देना चाहिए ताकि हमारे काम को कोई हरा ना सके। और कहा भी गया है कि अभ्यास करने से इंसान ज्यादा सफल और संतुलित होता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता से जूझ रहे हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में उतारें ताकि आप वो सफल बन सकें। इसके अलावा मित्रों, देवी पार्वती ने शिव, विष्णु, नारद, कार्तिकेय और रावण को श्राप दिया था। इसी के ऊपर एक कथा बता रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। पुराण में कहा गया कि जीवन में कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ छल कपट करते हैं उसे सच्चाई जानने के बाद आघात पहुंचता है। ऐसे में उनके हृदय में निकली हुई आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। वही दूसरी तरफ आहत होकर किसी सच्चे मनुष्य द्वारा दिया गया श्राप किसी व्यक्ति को आहित कर सकता है। छल कपट से जुड़ी कुछ ऐसी ही एक कहानी मिलती है वामन पुराण में, जिसमें माता पार्वती शिव अन्य देवताओं द्वारा स्वयं के साथ किया हुआ छल सहन नहीं कर सकी और क्रोधित होकर शिव सहित अन्य देवताओं को भी श्राप देती है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। इस खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय को जब सारी बात का पता चला तो वह भी माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती ने अपने व्यथा अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर के भगवान के पास पहुंचे। गणेश जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश फिर भोलेनाथ के खोज करने के लिए निकल पड़े। भोलेनाथ की उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज होकर भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। तो मित्रों, इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा के से पासा का रूप धारण कर दिया। गणेश ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ से कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले
कि हमने नया पासा बनाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत है तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुंचते हैं तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी। वह बोली, अभी पास क्या चीज है जिससे कि खेल खेला जाए, यानी आपके पास में तो कुछ नहीं है। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। माता को समझाने का प्रयास किया पर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ श्राप दे दिया कि गंगा धारा का बोझ उसके सिर पर हमेशा रहेगा। नारद जी को भी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप दे दिया। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दिया। इसके अलावा मित्रों, धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। सनातन धर्म में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप और परोपकार को पुण्य माना गया है। इसी धर्म से जुड़ी किंवदंतियां भी बताती हैं कि ईश्वर को भी अपनी गलती से सजा भोगनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही एक किंवदंती है जो बताती है कि दशरथ वधु माता सीता द्वारा जब किसी को तड़पाया गया तो उन्हें उसकी सजा भोगनी पड़ी। इसी घटना को बहुत कम लोग ही जानते हैं। किस गर्भवती को तड़पाया माँ सीता ने, किसने दिया था माता सीता को श्राप, माता सीता को उस श्राप को कौन कौन सी सजा मिली थी। तो आइए जाने मित्रों। सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। एक दिन उद्यान यानी बगीचे में खेलते हुए कन्या सीता को एक नर व मादा तोते का जोड़ा दिखाई दिया। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो जोड़ा ये बात कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का बड़ा प्रतापी राजा होगा जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। उत्सुकतावश सीता अपने को रोक न सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपने विवाह के बारे में यह सुना अच्छा लग रहा था। उसी उमंग में उन्होंने बातचीत में मगन होते हुए उस जोड़े को पकड़ लिया। सीता उनसे अपने को श्री राम के बारे में और भी बातें सुननी चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस जोड़े को पूछा कि उन्हें राम और उसके विवाह के बारे में ये बातें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा कि उन्होंने ये बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उसके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते हुए सुनी थी। इस पर सीता ने कहा कि तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचक लग रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। जब मेरा विवाह श्री राम से हो जाएगा तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मित्रों, तोते को याचना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं, जिस घर में सुख नहीं मिलता हमारा काम ही आसमान में विचरण करना है। सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम सुखपूर्वक विचरो। तुम्हारी पत्नी को मैं तब छोड़ूंगी जब मुझे श्री राम प्राप्त हो जाएंगे। नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सह न पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे तू मेरी गर्भ अवस्था में मेरे पति को मुझसे दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भस्था में श्री राम का वियोग सहना पड़ेगा। मित्रों, इतना कहते हुए मादा तोते ने प्राण त्याग दिया। कुछ समय बाद उसके वियोग से व्यतीत नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सालों बाद इसी श्राप के कारण माता सीता को श्री राम ने उसकी गर्भस्ताव के दौरान ही वन भेज दिया था। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में सुझाव दें, हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। I go la 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 la.